हाँ जी बच्चों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, हम लोग आज से लेके आए हैं यूपी बोर्ड यानी कि क्लास 9 और 10 का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। ऑनलाइन में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, लाइव नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन भी मिलता रहेगा। तो हमने 9 10 को स्टार्ट करने का सोचा है, जो कि मंडे यानी कि 23/2/2026 को स्टार्ट होगा। और उसमें हम लोग हर एक चीज कैसे क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बारीकी से बताना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ाएंगे। आपको पता है कि इंग्लिश और आपका मैथ जो है मैं यानी कि निकेश सर पढ़ाऊंगा, और आपका साइंस जो है आपके विकास सर पढ़ाएंगे, और एसएसटी और हिंदी जो है आपके प्रद्युमन सर पढ़ाएंगे। तो ये तीन टीचर्स मिलकर सब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा और अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे और घर पे कंठस्थ तरीके से एक एक बारीकी से करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी आपको घर पे अवश्य पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करने से, स्कूल करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। तो सबसे पहली बात, जो भी चीजें कोचिंग में पढ़ाई जाती हैं उसको आपको घर पे जाकर रिवाइज करना होता है, समझना होता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैथ्स के बारे में देखते हैं कि मैथ में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे और उसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी चीजें हम लोग चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे लिख रखा है क्लास 9 एंड 10, स्टार्ट डेट आपका है 23/2/2026। मैथ्स आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 एमसीक्यू होते हैं, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। लघु उत्तरी आपके टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के, जो कि 20 अंक में। दीर्घ उत्तरी में जो है 3 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 6 नंबर के एक होता है, तो टोटल हमें 18 अंक मिलते हैं। और हमारे अति लघु उत्तरी में जो है लगभग 6 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं, तो आपके 6 अंक होते हैं। तो टोटल आपका ये होता है आपका 58 59 60 64 होता है। और भी 70 क्वेश्चंस और भी जो चैप्टर्स हैं उन सब से थोड़ा बहुत रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो टोटल 70 नंबर का आपका होता है, जो कि 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिख रखा है। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पांचवा है द्विघात समीकरण, छठा है समांतर श्रेणियां, सातवां है त्रिभुज, आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 10वां है वृत्त, 11वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12 है सांख्यिकी, 13 है प्रायिकता और 14 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। तो अब इन सब चीजों में देखिए, इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे तो हमें सब पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बारे में हम लोग डिटेल चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि वास्तविक संख्याएं जो है उसके अंदर जो है बहुविकल्पी के प्रश्न और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न आते हैं, ठीक है। दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है वो उसके तीनों क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी भी, लघु उत्तरी भी और दीर्घ उत्तरी भी, यानी कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है समांतर श्रेणियां, जिसके अंदर लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों आते हैं। त्रिभुज दोनों आता है, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी। त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी आता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है उसके अंदर लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों प्रश्न आते हैं इसके। वृत्त का सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय के प्रश्न आते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का सिर्फ और सिर्फ नहीं, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसके आते हैं। सांख्यिकी का सिर्फ बहुविकल्पी आता है, प्रायिकता का बहुविकल्पी आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आते हैं। यानी कि जहाँ पे 2 स्टार बने हुए हैं वो आपका बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय दोनों है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टार है वो सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी है, और जहाँ पे 2 है बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय है, और जहाँ लघु उत्तरीय है, और जहाँ पे 3 बने हैं वहाँ बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड भी आपका बहुविकल्पी आता है, थर्ड में लघु उत्तरीय आता है, फोर्थ को जो है तीनों आते हैं, दीर्घ भी, लघु भी और आपके बहुविकल्पी भी। पांचवें में लघु उत्तरीय, छठे में जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में है, पांचवें छठे में। सातवें में बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय, और आठवें में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी पूछता है। नौवें में जो है आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों पूछता है। 10वें में आपका लघु उत्तरीय पूछता है। 11वें में जो है आपका बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय पूछता है। 12वें में सांख्यिकी और 13वें में प्रायिकता, यानी कि इन दोनों में बहुविकल्पी पूछता है, और 14 वाले चैप्टर में आपका दोनों पूछता है, लघु और दीर्घ। तो आपने देख लिया। अब इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जाएंगे। एक ये हो जाएगा, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, और ये आपका चौथा, और ये आपका
पांचवा, सॉरी इसको नहीं, ये चौथा, ये आपका पांचवा। ठीक है, ये 5 से जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी दो दो कुछ हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जिसके अंदर दो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसके अंदर सिर्फ एक पूछा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और लेकिन पढ़ना तो हमें सारे चैप्टर्स पड़ेगा कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मैथ्स इतना ही है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ले लिया आपने। अब हम लोग इसको जो है अगले चैप्टर अगले सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बुक भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बुक भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, और अच्छे से 10th को हम लोग क्वालिफाई करेंगे और 9th को भी। तो 9th का भी आपका एक बार सिलेबस बता दिया जाएगा, अभी 10th का फिलहाल बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है। तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। इसके अंदर दो चीजें बहुत मुख्यतः पढ़ना है। एक आपका है नाउन, 3 मान लीजिए, एक आपका प्रोनाउन, और तीसरा है आपका प्रीपोजिशन। ये 3 तो बहुत ही मुख्यतः है, इन्हें हमें पढ़ना ही है। ठीक है, टेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नहीं हो पाएगा। तो हमें टेंस पढ़ना बहुत मुख्य है। टेंस से ही आपका एरर डिटेक्शन भी आता है, समझ में आ रहा है। और टेंस हो तो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ये तीनों चीज आपका टेंस के अंदर ही आता है। यानी कि आपका बेस जो है आपका टेंस है, इसे आप बेस मान के चलेंगे, और इसी के इर्द गिर्द हमारा ये दो चीजें, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टेंस से रिलेटेड है। मॉडल्स एक्सिलरी होते हैं जो कि वर्ब के थ्रू ही आते हैं। तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम वर्ब पढ़ेंगे उसी के थ्रू आपका मॉडल एक्सिलरी भी पढ़ लिया जाएगा। डिटरमिनर्स भी आपका आता है। रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से ही रिलेटेड है। अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वीडियो है, चैनल पे जा चुके हैं, आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उस पे आप जाके चैनल पे जाइए, और वहां पे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फुल वीडियो मिलेगा। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर वीडियो आप देख लेंगे ना, तो आप फिर भूलोगे नहीं कभी। या फिर मैं इस वीडियो के यहाँ पे आपको दे दूंगा नीचे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। अब जाके उसको देखिएगा, उसको समझिएगा कि पूरा डिटेल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। उसको अगर आपने एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 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 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले आपका टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको इंग्लिश ग्रामर का सारा चैप्टर बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश का मतलब बुक है जिसके अंदर प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स भी देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कौन मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हमारा इंग्लिश जो है उसके अंदर प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आता है। प्रोज के अंदर के कुछ 5 चुनिंदे जो चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, जो भी फिर बाद में बचेगा उसको पढ़ेंगे। तो पहला है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 4th है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, एंड 5वां है मैडम राइड्स द बस। ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि प्रोज के हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पोएट्री में हमारे 3 ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड है फायर एंड आइस, और थर्ड है अ टाइगर इन द जू। जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 पोएम जरूर याद कर ले। इन्हीं 3 पोएम के इर्द गिर्द सभी चीजें पूछती हैं। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट्री, जिसमें पहला चैप्टर है अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, सेकंड है द थीफ स्टोरी, एंड थर्ड है द नेकलेस, एंड फोर्थ है होली। ये 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद से जो भी चैप्टर्स बचेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लियर करें। यहाँ तक मैंने आपको इंग्लिश बता दिया है, इंग्लिश के बारे में और मैथ के बारे में मैंने बता दिया। अब अगला जो है विकास सर जो है साइंस के बारे में बताएंगे, और एसएसटी और हिंदी के बारे में प्रद्युम्न सर बताएंगे। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हुआ, कल से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। कल जो है आपके मैथ का चैप्टर 1 को हम लोग कुछ पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप उसको देखिएगा। कोशिश हम लोग करेंगे कि लाइव दिया जा सके। अगर लाइव नहीं हो पाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश तो नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग जो है आपको क्लासेस मिलेंगे।